हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, आज हम चैप्टर क्लास सेवन्थ की जो चैप्टर 2 है हमारा स्टेट गवर्नमेंट, या आप इसको बोल सकते हैं रोल ऑफ हेल्थ का क्या रोल प्ले करता है, आज हम इसके बारे में पूरा डिस्कस करेंगे। हम ईच एंड एवरी क्वेश्चंस को डिस्कस करते हुए चलते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स, बाकी सब आप लोग जानते ही हैं, आप लोगों ने कॉन्सेप्ट्स की अंडरस्टैंडिंग कर ली होगी। उसी के बाद मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ आप ये सब देख रहे होंगे, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको देखिए दिखा रखी हैं कुछ इमेजेस वगैरह, ठीक है ना। आपको देखिए, आप लोगों ने ये देखी भी होंगी इस तरीके से। तो इसके बेसिस पर जो हम अपनी ओपिनियन है, जो क्वेश्चंस की ड्राफ्टिंग है, वो सोल्यूशन कर लेते हैं। कहता है, वुड यू एसोसिएट ऑल और सम ऑफ द दीज पिक्चर्स विद हेल्थ, इन व्हाट वेज डिस्कस इन ग्रुप्स। तो अब देखिए फ्रेंड्स, ग्रुप्स तो आप अपने क्लासेस वगैरह में ही बना सकते हैं, बट एक मैं बेसिक आइडिया दे देता हूँ आपको। जैसा कि आप लोग ये पिक्चर्स देख रहे होंगे, तो आपने देखा होगा टॉप पर कि भाई एक वैन थी जिस पे क्रॉस साइन था, ठीक है ना। तो भाई मोबाइल हेल्थ सेंटर्स इन द फॉर्म ऑफ अ वैन, कि भाई किसी को अगर इमरजेंसी हेल्थ सर्विस प्रोवाइड करनी हो तो वो वैन पर ही प्रोवाइड कर दी जाए, ठीक है ना। कुछ डॉक्टर्स थे कि जो ऑपरेशन थिएटर में ऑपरेट कर रहे थे पेशेंट को, ठीक है ना। हेल्थ प्रॉब्लम्स की टेक केयर कर रहे थे, तो यही सारी चीज़ें इसमें बताई गई हैं। फिर बोल रहा है, pick two situations from the above college that are not related to illness and write two sentences on how they are related to health। कोलाज मतलब जो भी पिक्चोग्राफ्स का वो बनाया गया था, तो इसमें फ्रेंड्स एक एक बात थी, जैसे कि वुमेन थी जो कि हैविंग, जिसके पास 2 अर्दन पोर्ट्स थे ऑन हेड। वो क्या करने जा रही थी, वो बेचारी पानी लेने के लिए जा रही थी, ठीक है ना। किससे? ओपन टैंक से या वेल से, ठीक है ना। और जबकि वो जो पानी था वो ना तो क्लीन था, और वो उनकी हेल्थ प्रॉब्लम्स को क्रिएट कर रहा था, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं देख रहे थे कि हम वाटर की जो इशू है कि भाई स्वच्छ पानी नहीं मिलता, उसकी वजह से भी हमारी हेल्थ प्रॉब्लम्स सोसाइटी में होती हैं। फिर सेकंड जो था फ्रेंड्स, सेकंड था गार्बेज कंटेनर्स, की भाई अगर आपने मान लीजिए झुग्गी झोपड़ी वगैरह हाउसेज हैं, स्लम्स हैं, उनके पास इस तरीके से अगर गार्बेज पड़ा रहता है, अलग अलग तरीके का वेस्ट होता है, ठीक है ना। प्लास्टिक वेस्ट होता है, वेजिटेबल का वेस्ट होता है, तो कहीं ना कहीं ये भी क्या होता है, जर्म्स को पैदा करता है, ठीक है ना। और उसकी वजह से भी आप इलनेस आपको हो जाती है, ठीक है ना। तो यही बातें आप अपना सिंपल लैंग्वेजेस में आप लिख सकते हैं, अपने नोट्स बना सकते हैं, ठीक है ना। एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग है कि भाई क्वेश्चन पढ़कर हमारे को समझ में तो आना चाहिए कि भाई क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है और उसकी रिक्वायरमेंट क्या है। सबसे आर्ट होती है फ्रेंड्स कि क्वेश्चंस को रीड करके हम अंडरस्टैंड कर लें कि वही वो कहना क्या चाहता है, ठीक है ना। तो अब कहता है, कैन यू प्रोवाइड टाइटल टू दीज कॉलम। मतलब आपको कुछ ही कॉलम्स दिए गए हैं, तो क्या इसको आप टाइटल प्रोवाइड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आपको टाइटल प्रोवाइड कर देता हूँ। तो ये बेसिकली अगर जब आपने पढ़ा होगा तो आपने देखा होगा इसका क्या मतलब है, प्रोग्रेस, और इसका क्या मतलब है, पैराडॉक्स, ठीक है ना। मैं एक सेकेंड थोड़ा सा अच्छे से लिख देता हूँ। यहाँ पर लिख लीजिए प्रोग्रेस, ठीक है। यहाँ पर लिख लीजिए आप पैराडॉक्स, ठीक है ना। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इन इंडिया इट इज़ ऑफन सेड दैट वी आर अनेबल टू प्रोवाइड हेल्थ सर्विसेज फॉर ऑल बिकॉज द गवर्नमेंट डज नॉट हैव एनफ मनी एंड फैसिलिटीज। कि भाई हमारे सोसाइटी में क्या होता है भाई कि गवर्नमेंट के पास ना तो अनफ मनी है ना फैसिलिटीज़ है, इसलिए वो कहती है हेल्थ सर्विस हम प्रोवाइड नहीं कर पाते। तो आफ्टर रीडिंग द अबव लेफ्ट हैंड कॉलम, डू यू थिंक दिस इज़ ट्रू। जब आपने लेफ्ट हैंड कॉलम पढ़ा था तो आपको लगता है कि भाई कि हमारे पास किस किस तरीके की, जैसे आपने पढ़ी थी कि भाई लार्जेस्ट नंबर ऑफ मेडिकल कॉलेजेस हैं, हमारे पास हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ हैं, हमारे पास मेडिकल टूरिस्ट बाहर से लोग इलाज करवाने आते हैं, उसके बाद भी हम कह रहे हैं कि हमारे पास मनी नहीं है, फैसिलिटीज़ नहीं है, इसलिए हम अच्छे से इलाज नहीं करवा पाते। तो क्या आपको लगता है कि ये कहना सही है। तो फ्रेंड्स देखिए, येस इट इज़ ट्रू दैट इंडिया ने प्रोग्रेस बहुत किया है हेल्थ केयर सिस्टम में सिंस इंडिपेंडेंस। बट क्या होता है फ्रेंड्स, जो हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ थी, जो कि मतलब मान लीजिए 1950 की अगर हम बात करें, तो आज से एक तरीके से 70 ईयर्स अगो, 70 साल पहले की बात करें, तो हम बिल्कुल अपनी पॉपुलेशन को हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ नहीं प्रोवाइड करवा पाते थे, ठीक है ना। तो कि भाई जो भी है इंफ्रास्ट्रक्चर की फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, ठीक है ना, वो बढ़ा देनी चाहिए कहीं ना कहीं, ठीक है ना। गवर्नमेंट शॉर्टेज होती है किसकी, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स की या फिर हेल्थ केयर सेंटर्स की, ओके।
तो कहीं ना कहीं भाई पुअर पीपल जो होते हैं उनको कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट बहुत ज़्यादा मिलता है प्राइवेट हॉस्पिटल्स में, इसलिए वो अपना इलाज नहीं करवा पाते। गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में उनको अच्छे से एडिक्वेट फैसिलिटीज़ नहीं मिलती, इसलिए वो प्राइवेट में जाते हैं, बट प्राइवेट में उनको एक्सपेंस ज़्यादा मिलता है, इसलिए वो वहाँ पर हेल्थ नहीं करवा पाते। तो ये फ्रेंड्स, ये एक तरीके का मिसमैच बना हुआ है, और इस केस में बहुत से पर्सन जो होते हैं वो डाइट कर जाते हैं, वो अपनी लाइफ को हाथ से खो बैठते हैं। तो इस तरीके की चीज़ें फ्रेंड्स नहीं होनी चाहिए, तो हम लोगों को यही सब इसके बारे में बताना है। अब यहाँ पर एक स्टोरी हकीम शेख की थी, वो जो आपने पढ़ी होगी, अगर नहीं भी पढ़ी कोई बात नहीं, तो मैं आपको एक बेसिक आइडिया दे दूंगा इसमें, ठीक है ना। रीड द स्टोरी गिवन अब, देन इमेजिन दैट यू आर जज इन द कोर्ट, वाट वुड यू से टू द हकीम शेख, ठीक है ना। आप देखिए, अब आपको एक जज की कैपेसिटी में बना दिया गया है और कह रहे हैं रीड द स्टोरी। अब स्टोरी तो आप एक बार पढ़ लीजिएगा। तो बेसिकली मैं कहूँगा कि देखिए, अगर मैं जज होता तो मैं ये कहता कि ये किसका फॉल्ट है। देखिए फ्रेंड, ये फॉल्ट है गवर्नमेंट हॉस्पिटल का, ठीक है ना, कि भाई आपने उसको क्यों एडमिशन नहीं दिया, ठीक है ना। और जो भी हेड है हॉस्पिटल का, उसको मैं बुलाता और पूछता कि भाई आपने एडमिशन क्यों नहीं किया उसका, और आपने उसका ट्रीटमेंट क्यों नहीं किया, ठीक है ना। अब सज़ा के लिए फ्रेंड्स आपको मैं उनको क्या दूंगा, सज़ा के लिए मैं उनको बोलूँगा कि आप हकीम शेख को कॉम्पनसेट कीजिए, ठीक है ना, जितना भी उसने प्राइवेट हॉस्पिटल में एक्सपेंडिचर अपना खर्च किया है। तो उसको ध्यान में रखते हुए, जिससे कि उनको भी एक लेसन्स मिले प्राइवेट हॉस्पिटल्स को, कि वो आगे से इस तरीके की हरकतें, हैबिट्स, वो उसको दोबारा कंटिन्यू ना करें, ठीक है। तो आप इस चीज़ में ये सब चीज़ें अपनी तरफ से लिख सकते हैं, ठीक है जी। अब यहाँ पर एक आपको ये मिला हुआ है, इसको आप पढ़ लीजिएगा, क्योंकि फ्रेंड देखिए, अगर मैं कॉन्सेप्ट भी डिस्कस करूँगा तो फिर देखिए बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा, और आई थिंक ये सारी चीज़ें सेपरेट चलती हैं, कॉन्सेप्ट सेपरेट है और क्वेश्चंस की अंडरस्टैंडिंग सेपरेट है। तो मैंने पहले क्वेश्चंस की अंडरस्टैंडिंग बना दी है आप लोगों के लिए। अगर आपको लगता है, और मुझे नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स जो होंगे काफ़ी लोग में कहेंगे कि सर बना दीजिए प्लीज़, तो उसके लिए फिर मैं आपके लिए ले आऊँगा, ठीक है ना। तो अभी फ़िलहाल के लिए मैं क्वेश्चंस डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है ना। ओके। तो कहता है, वेयर डू यू गो व्हेन यू आर इल, आर देयर एनी प्रॉब्लम्स दैट यू फेस, राइट अ पैराग्राफ बेस्ड ऑन योर एक्सपीरियंस। अब देखिए फ्रेंड्स, ये आपके एक्सपीरियंस के बेसिस पर बात कर रहा है कि भाई, कि मान लीजिए आप हॉस्पिटल्स में जाते हैं तो आपको लॉन्ग क्यू में वेट करना पड़ता है, ठीक है ना, कि भाई सिंपल से इलाज के लिए भी आपको भाई बुखार हुआ है तो भी आपको डॉक्टर के पास लंबी लाइन लगानी पड़ रही है, ईसीजी चेकअप, ब्लड के लिए, यूरिन, एक्सरे, ठीक है ना, आपको रिपोर्ट करवाने के लिए, आपको टेस्ट लेने के लिए आपको लंबी लाइन में लगना पड़ रहा है। तो ये सब चीज़ें हैं जो आप एक पैराग्राफ बनाकर लिख सकते हैं, ठीक है। मुझसे भी आप शेयर कर सकते हैं कि सर हमने ये लिखा है, आप बताइए इसको कैसा लिखा हुआ है, या इसमें कुछ इंप्रूवमेंट चाहिए तो मैं भी बता सकता हूँ। What problems did Aman face in the government hospital? How do you think the hospital can work in a better manner? कि जो अमन है उसने क्या प्रॉब्लम्स फेस करी थी फ्रेंड्स। देखिए, एक तो अमन ने क्या दिक्कत सबसे बड़ी फेस, देखिए अब जब तक आपने अगर आपने स्टोरीज नहीं पढ़ी होंगी तो फ्रेंड्स ये आपको क्लियर नहीं होगा, ठीक है ना। मैंने पढ़ी हुई हैं, उसके बेसिस पर मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना, कि सर आपने ये कैसे पता चल रहा है आपको कि भाई अमन। तो फ्रेंड्स जैसे ही आप पढ़ेंगे आपको भी ये क्लियरिटी आ जाएगी। देखिए अमन को क्या था फ्रेंड्स, ओपीडी काउंटर के बाहर लॉन्ग क्यू में खड़ा होना पड़ा था, ठीक है ना। ब्लड टेस्ट के लिए उसको दिक्कत आई थी, ठीक है ना, और फिर उसको जब ब्लड टेस्ट का रिजल्ट मिला वो 3 दिन बाद मिला, ठीक है ना, और फिर तब तक डॉक्टर भी चेंज हो गया था। तो मतलब बहुत सारी चीज़ें जो थी वो हार्डशिप का उन्हें सामना करना पड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, व्हाई डिड रंजन हैव टू स्पेंड सो मच मनी। अब इसमें बात करा गया कि रंजन को बहुत सारी चीज़ें, सो मच मनी, आपने देखा था कि भाई रंजन, क्योंकि रंजन एक प्राइवेट हॉस्पिटल्स में गया था तो उसने वहाँ पर मनी खर्च किया था और उसको कोई भी लाइन में नहीं लगना पड़ा, उसने अपना टाइम बचा लिया था और इजी प्रोसेस की तरह उसका ट्रीटमेंट हो गया था। तो अब आपको क्या लगता है कि व्हाट द प्रॉब्लम्स डू वी फेस इन द प्राइवेट हॉस्पिटल्स। देखिए फ्रेंड्स, प्राइवेट हॉस्पिटल्स की प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है, बट बस बेसिकली जो बात है कि भाई वो थोड़े से कॉस्टली हो जाते हैं, ठीक है ना। और किसी भी तरीके से अगर हम कहें कि भाई आपको डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना चाहिए इलाज के लिए, कि भैया आप रिच नहीं हैं तो आपका इलाज, देखिए फ्रेंड्स इलाज कर देना चाहिए उसके बेसिस पर, और बाकी फिर जैसा भी हो आपको उसको फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसिस ऑफ द सिचुएशन को देखकर आपको डील करना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इन व्हाट वेज इज द पब्लिक हेल्थ सिस्टम मेड फॉर एवरीवन।
कि जो भी ये पब्लिक हेल्थ सिस्टम है, ठीक है, क्या आपको लगता है कि ये भाई सब लोगों के लिए बना हुआ है? तो फ्रेंड्स एज़ पर कॉन्स्टिट्यूशन तो ये भाई देखिए प्राइमरी ड्यूटी है। प्राइमरी ड्यूटी आप इसको लिख सकते हैं, किसकी प्राइमरी ड्यूटी है? गवर्नमेंट की प्राइमरी ड्यूटी है कि भाई वो हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ सारे सिटीजन्स को प्रोवाइड करके चले, ठीक है ना। अब वो चाहे रिच हो, पुअर हो, डोमेस्टिक वर्कर हो, प्राइम मिनिस्टर हो, कोई भी हो, ठीक है। अब कहता है लिस्ट सम प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स। तो फ्रेंड्स ये आप अपने एक्सपीरियंस के अपने पास मुझे बताइएगा, मुझे कमेंट में लिखिएगा, मुझे बताइए कि आप लोग कहाँ से हैं, कौन कौन से आपके नज़दीक में इस तरीके के हॉस्पिटल्स हैं, ठीक है ना, जिससे मैं भी उससे अवेयर हूँ और फिर मैं आगे भी आप लोगों के नाम लेकर मैं आपका स्टूडेंट्स के साथ उसको शेयर कर सकता हूँ, क्योंकि नॉलेज शेयरिंग इज़ आर प्राइमरी मोटो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, प्राइमरी जो प्राइवेट हेल्थ केयर प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज़ है कैन मीन मैनी थिंग्स, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ सम एग्जांपल्स फ्रॉम योर एरिया। देखिए प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज़ क्या होती है फ्रेंड्स? जो भी प्राइवेट हेल्थ सेंटर्स होते हैं, जो भी प्राइवेट हॉस्पिटल्स होते हैं, वो प्रॉफिट्स के लिए काम करते हैं, ठीक है ना। अब उन इसलिए कॉस्ट भी उनकी हाई होती है, तो वो जो प्रॉफिट मोटिव से वो काम करते हैं, कहीं ना कहीं सोचते हैं कि भैया हमारे को हर चीज़ से प्रॉफिट होना चाहिए, ठीक है ना, कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाना, ज़्यादा से ज़्यादा सर्विसेज लेना, ठीक है ना, मतलब किसी भी तरीके से हमारे को बस कस्टमर आना चाहिए, कॉस्टली मेडिसिन्स लेना, कॉस्टली मशीन्स लेना, इंजेक्शन, सेलाइन बोटल्स, टेस्ट वगैरह करवाना। तो बाकी आप अपने अनुभव के एग्जांपल से एक्सपीरियंस से बता भी सकते हैं हमारे को, ठीक है ना। ये तो जो मेरे एक्सपीरियंस के बेसिस पर है, मैं आपको गाइड कर रहा हूँ। हर किसी का एक्सपीरियंस, हर किसी का एरिया ऑफ थिंकिंग सब डिफरेंट हो सकता है, बट आप लोगों के पास कुछ जैसे कहते हैं ना फ्रेंड्स, फूड एक चीज़ होती है फूड फॉर थॉट। तो मुझे बेसिकली मैं आपको एनरिचमेंट कर रहा हूँ फूड फॉर थॉट, कि हम किस किस तरीके से हम और चीज़ें सोच सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन पढ़ने के बाद बिल्कुल हमारा फ्रेंड माइंड ब्लैंक हो जाता है कि भाई इसमें क्या लिखें। तो एक प्लेटफॉर्म आपको एक फाउंडेशन से मिल जाती है कि हम इस एरिया के अंदर अंदर आप लिखकर आंसर्स को लिख सकते हैं और अच्छे नंबर से हम अपने आप को पास भी कर सकते हैं और अच्छे नंबर, एक अच्छे एडुकेटेड सिटीज़न हम बन सकते हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं फ्रेंड देखिए एजुकेशन क्या है, आपकी अवेकनिंग कह सकते हो आप, अवेकनिंग ऑफ माइंड है, ठीक है ना। सिर्फ एक नौकरी लेने के लिए पढ़ना और एक अपने दिमाग को खोलने के लिए पढ़ना, तो फ्रेंड दोनों में बहुत बहुत डिफरेंस है। तो मैं आप लोगों भाई, अगर आप लोग मेरे स्टूडेंट्स हैं, आप लोग मेरी वीडियोस को फॉलो करते हैं, तो मैं कहीं ना कहीं ये कहूँगा कि प्लीज़ नौकरी के लिए तो कम से कम ना पढ़ें, अवेकनिंग ऑफ माइंड के लिए पढ़ें। उसके बाद आपको जो करना है लाइफ में आप प्लीज़ करिएगा, ठीक है ना। बट प्लीज़ दिमाग को आप खोलिए, चारों तरफ सोसाइटीज़ में क्या हो रहा है आपके, उस चीज़ को ऑब्जर्व करिए, क्वेश्चंस पूछिए, क्यूरियोसिटी बनाइए, ठीक है ना। पेरेंट्स से पूछिए, अपने रिलेटिव से पूछिए, जो भी पूछिए, पर प्लीज़ आस्क क्वेश्चंस, ठीक है। हाउ कैन हेल्थ केयर बी मेड मोर अफोर्डेबल? हम हेल्थ केयर को कैसे अफोर्डेबल बना सकते हैं? तो फ्रेंड्स इसमें कुछ मैं आपको दे देता हूँ, जैसे कि आप इंश्योरेंस करवा सकते हैं सिटीजन्स का, आप कुछ फ्री क्लिनिक्स, जैसे कि अगर आपको मैं दिल्ली की बात करूँ तो दिल्ली में आपका मोहल्ला क्लिनिक वगैरह की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करी गई हमारे चीफ मिनिस्टर के द्वारा, ठीक है ना। तो ये सारे आप पॉइंट्स उसमें लिख सकते हैं। तो ये सब देख ही रहे हैं आप, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल यहाँ पर लिखा होता है फ्रेंड्स कि ये सस्टेनेबल गोल 3 है, गुड हेल्थ एंड वेलबींग। इसी तरीके से आप चाहे तो एक समरी शीट्स बना सकते हैं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो कि हमारे को 2030 तक कंप्लीट करने हैं, ठीक है। इसमें वो सारी चीज़ें आप मेंशन कर सकते हैं। एक्सरसाइज डिस्कस कर लेते हैं। एक्सरसाइजेज में क्या बोला हुआ है, देखिए एक्सरसाइज में बोला हुआ है, इन दिस चैप्टर यू हैव रेड द हेल्थ इज़ अ वाइडर कॉन्सेप्ट दैट इलनेस, लुक एट दिस कोट फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन इन एंड एक्सप्लेन द टर्म्स लिविंग स्टैंडर्ड एंड पब्लिक हेल्थ। लिविंग स्टैंडर्ड और पब्लिक हेल्थ के बारे में आपको समझाना है। तो फ्रेंड्स लिविंग स्टैंडर्ड क्या होता है आपका? लिविंग स्टैंडर्ड का मतलब होता है कि भाई आपको जो कंफर्ट है, लेवल ऑफ कंफर्ट जिसे हम बोलते हैं, वो अवेलेबल है या नहीं, ठीक है ना, उसे हम लिविंग स्टैंडर्ड का पार्ट देते हैं कि भाई आपको जो भी क्वालिटी है और क्वांटिटी है सर्विसेज की और गुड्स की, वो अवेलेबल होनी चाहिए, ठीक है जी। तीसरी चीज़ क्या है? पब्लिक हेल्थ। पब्लिक हेल्थ का मतलब क्या होता है? मींस एक तरीके का प्रोग्राम होना कि जिसे आप प्रमोट करते हो, मेंटेन करते हो, कंजर्व करते हो, क्या, किसकी? हेल्थ को, ऑफ द कॉमन पीपल, ठीक है ना। जैसे कि मतलब आप बस बेसिकली ये मान लीजिए कि आपको हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करनी है, किसको? टू द इंडिविजुअल एंड कम्युनिटी,
ठीक है। तो ये बेसिकली थोड़ा सा इंग्लिश में भी मैंने आपको ऐसा फूड दे दिया है जिससे कि आप अपने आंसर्स को ईजी मैनर्स में लिख सकते हैं, ठीक है ना। दूसरा आप इसमें लिख सकते हैं कि आपको कंट्रोल करनी है क्या, इन्फेक्शियस डिजीज़ को, और हेल्दी बिहेवियर को आपको प्रमोट करना है। जब तक आपको फ्रेंड्स इश्यूज़ ही नहीं पता होंगे तो आप उसका सोल्यूशन नहीं कर सकते हैं। What are the different ways through which the government can take steps to provide health care for all, ठीक है ना। तो अगर गवर्नमेंट को हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ इंप्रूव करनी है तो वो क्या क्या इनिशिएटिव्स ले सकते हैं या फिर क्या स्टेप्स ले सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, स्टेप्स तो ये है कि भाई देखिए, आप बजट का एलोकेशन कर सकते हैं, ठीक है ना। आपको पता है फ्रेंड्स, साल में बजट आता है हमारा कंट्री में, ठीक है ना। तो उसमें हेल्थ के लिए स्पेसिफिक अमाउंट को एलोकेट किया जाता है कि भाई इतना एक्सपेंडिचर हम बजट के लिए ही करेंगे, ठीक है ना। तो उसमें से फिर जो बजट का अमाउंट होता है 30 से 40% हमारा पंचायत और म्यूनिसिपैलिटी को जाता है, ठीक है ना। और फिर गवर्नमेंट को प्रमोट करना चाहिए सेफ़ ड्रिंकिंग फैसिलिटीज़ की, सैनिटेशन की, न्यूट्रिशन की, हाउसिंग की, कि प्रॉपर हेल्थ हो सबके पास, प्रॉपर हाउस हो, प्रॉपर न्यूट्रिशन हो, प्रॉपर सैनिटेशन होनी चाहिए, सेफ़ ड्रिंकिंग वाटर अवेलेबल होना चाहिए। ये सारी चीज़ें आप लिख सकते हैं कि गवर्नमेंट अपने एरियाज़ ऑफ चीज़ों में वहाँ पर मेंशन कर सकते हैं, ठीक है ना। तो अब उसके बाद एक नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भाई इम्प्रूवमेंट इन वाटर एंड सैनिटेशन, इम्प्रूवमेंट इन वाटर एंड सैनिटेशन कैन कंट्रोल मैनी डिसीजेज। कि अगर हम इम्प्रूवमेंट करते हैं वाटर में और सैनिटेशन में तो क्या हम बहुत सारी डिजीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, होता क्या है कि जब देखिए हमारे पास अगर मान लीजिए क्लीन वाटर नहीं अवेलेबल है, उसकी कमी है, ठीक है ना। और दूसरी चीज़ कह सकते हैं आप सैनिटेशन। तो बेसिकली क्या है कि ये दो एक तरीके से कह लीजिए इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि जिससे डिजीज़ जो होती है बहुत जल्दी फैलती है। क्योंकि मान लीजिए आप पहला आप लिख लीजिए कि भाई कॉन्टेमिनेटेड वाटर है, जिससे क्या होता है कि वाटर बॉर्न डिजीज़ होती हैं। जैसे अब अगर मैं कुछ आपसे एग्जांपल्स आपको बताऊं कि भाई टाइफाइड हो गया, ये भी वाटर के इन्फेक्शन से होता है, ठीक है ना। कॉलेरा हो गया, डायसेंट्री हो गया, डायरिया हो गया, ये सब बेसिकली क्या होती है, वाटर बॉर्न डिजीज़ हैं। तो आप इसका भी रेफरेंस दे सकते हैं। तो जब आप आंसर्स लिखेंगे अच्छे से तो टीचर्स पे भी आपका एक गुड इंप्रेशन पड़ेगा कि नहीं, इस बच्चे के अंदर एक अलग सी कैपेबिलिटी और कुछ बेसिक नॉलेज ही होती है फ्रेंड्स। अब जैसे जो लोग आईएएस ऑफिसर्स वगैरह के लिए, यूपीएससी के लिए भी प्रिपेयर करते हैं, उनको भी ये कहीं ना कहीं एग्जाम्पल्स बहुत सपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो मतलब मैं ये कहूँगा कि भाई वाटर और सैनिटेशन ये बहुत दो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, जिससे कि आप अपने हेल्थ केयर सिस्टम को बहुत अच्छे से इम्प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ हमने अपना ये हेल्थ का वाला यूनिट 2 भी कंप्लीट किया। अब हम जो नेक्स्ट हमारा सेशन होगा उसमें हम चैप्टर 3 डील करेंगे कि ये जो स्टेट गवर्नमेंट है वो किस तरीके से काम करती है, ठीक है ना। तो उसके रिलेटेड में जो भी आपके डाउट होंगे, जो भी आपके क्वेश्चंस होंगे, वो हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है ना। मैं ज़्यादा लंबा नहीं चाहता कि आपका वीडियो लंबा बने, ठीक है ना। जो भी आप लोगों का है प्लीज़, मैं फिर एक रिक्वेस्ट करूँगा आपसे कि आप प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए अपने लोगों के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ, अपने कलीग्स के साथ। कि देखिए कि जब नॉलेज है वो हमारे को शेयर करनी है कि भाई आप, क्योंकि हो सकता है फ्रेंड्स आपने कुछ, आपके दिमाग में कोई क्वेश्चंस नहीं आया, बट आपके स्टूडेंट ने, आपके भाई ने, आपके कलीग ने कोई क्वेश्चन पूछ लिया और उसको मैंने डिस्कस किया, तो कहीं ना कहीं आपकी भी नॉलेज जो होगी वो इंक्रीज़ होगी, ठीक है ना। तो हमारे को ये चीज़ भी अपने दिमाग में रखनी है कि हमारे को अपना बेनिफिट भी देखना है, बट अपने बेनिफिट के साथ हमारी सोसाइटी का भी बेनिफिट हमारे को देख कर चलना है, ठीक है ना। क्योंकि फ्रेंड देखिए, अगर सोसाइटी में कहीं ना कहीं उदासी और मायूसी छाएगी, उदासी आपको सोसाइटी में गरीबी रहेगी, तो फ्रेंड्स आप भी खुश नहीं रह सकते। तो अगर आपको सोसाइटी को खुश रखना है, सोसाइटी खुश रहेगी तो अल्टीमेटली आप भी खुश रहेंगे, ठीक है ना। तो आप किसी की भाई टांग मत खींचिए, आप उसका हाथ पकड़िए और उसको ऊपर उठाइए, ठीक है ना। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। बाकी मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू फॉर द पेशेंट लिसनिंग। मिलते हैं नेक्स्ट में। थैंक यू।